कैसे हैं आप लोग। हम लोग बॉन्ड क्लीवेज की बात पिछले वीडियो में किए थे। इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे। बताया था पिछले वीडियो में कि बॉन्ड क्लीवेज दो तरह का होता है, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज रिजल्ट्स इनटू फ्री रेडिकल as well as heterolytic cleavage results into cation and anion. If these cation, anion and free radicals are carbon containing, then these are named as carbocation, carbanion and carbon free radical respectively. अब एक एक करके कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्री रेडिकल का डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोकैटायन। या कार्बोनियम आयन। ये बेटा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया कार्बोनियम आयन। हम CH3+ मिथाइल के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जैसे ये हुआ CH3+। अगर हम इस स्ट्रक्चर को सोचें कि ये कैसे बना, तो देखो कार्बन पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से निकल गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2px1 2py0 सॉरी 2py1 2pz0। ये एक्साइटेड स्टेट में कार्बन प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है। 5 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, एक एटॉमिक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल क्या है, वो वैकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन करें तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में भाग लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और फॉर्म। ये तीनों sp2 कार्बन पर एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर है। 120 डिग्री 120 डिग्री। ये कार्बन प्लस है और इसके ऊपर एक वैकेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। वैकेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहां ईच वन इज हाफ फिल्ड, माने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं।
120 डिग्री पे है तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो स्ट्रक्चर हो गया इसका, स्ट्रक्चर इज प्लेनर स्ट्रक्चर, जहां बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। अब ईच sp2, देखो ये हाइड्रोजन है, विल ओवरलैप्स विथ 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बोनियम आयन कार्बन किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हो गया? sp2 में। कार्बन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6। तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स around carbon atoms in CH3 plus, hence it is electron deficient species। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हुआ कार्बोनियम आयन। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बाय नेचर इट इज आल्सो सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हो गया CH3 प्लस का स्ट्रक्चर। तो किस एल्काइल के कार्बन पर पॉजिटिव है, इस आधार पर इसका नेमिंग किया जाता है। तो अगर मिथाइल के कार्बन पर पॉजिटिव है, मिथाइल के कार्बन पर, तो मिथाइलियम IUM आयन लगा देते हैं। अगर इथाइल के कार्बन पर पॉजिटिव है तो ये हो गया इथाइलियम आयन। अगर आइसोप्रोपाइल के कार्बन पर पॉजिटिव है तो दिस इज आइसोप्रोपाइलियम आयन। अगर प्रोपाइल के कार्बन पर पॉजिटिव है तो N प्रोपाइलियम आयन। इसी तरह से अगर टर्शियरी ब्यूटाइल के कार्बन पर पॉजिटिव है तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइलियम आयन। तो किस एल्काइल के कार्बन पर पॉजिटिव है? दिस इज आइसोब्यूटाइल। तो नाम हो गया आइसोब्यूटाइलियम आयन। तो कौन से एल्काइल के कार्बन पर पॉजिटिव है, इस आधार पर हम इनका नाम लिख देते हैं कार्बोनियम आयन का। लेकिन कार्बन प्लस पे से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इस आधार पर हम कार्बोनियम आयन के टाइप्स को बताते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन, तो फर्स्ट प्राइमरी 1 डिग्री
कार्बोनियम आयन। 1 डिग्री कार्बोनियम आयन का मतलब क्या हुआ बेटा? कार्बन जिस पर पॉजिटिव हो वो एक कार्बन से जुड़ा हो, या कार्बन जिस पर पॉजिटिव हो वो कार्बन से न जुड़ा हो, माने हाइड्रोजन। जैसे प्राइमरी कार्बन क्या था? कार्बन लिंक टू 1 कार्बन या कार्बन लिंक टू नो कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन होता है। लेकिन इसी तरह से प्राइमरी कार्बोनियम आयन, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज लिंक टू 1 कार्बन या कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज लिंक टू नो कार्बन, माने हाइड्रोजन। तो एक कार्बन ये हो गया CH3, यहां CH2, यहां H, तो इथाइलियम या मिथाइलियम प्राइमरी कार्बोनियम आयन है 1 डिग्री। जैसे ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। कार्बन एटम लिंक टू 1 कार्बन या नो कार्बन माने हाइड्रोजन, देन इट इज प्राइमरी कार्बोनियम आयन। इसी तरह से दूसरा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, मतलब कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज लिंक्ड टू 2 कार्बन एटम। तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन हुआ, बाकी एक कार्बन को अगर हम सोचें तो ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। तो कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज लिंक्ड टू 2 कार्बन एटम, ये हुआ सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। इनमें से ये है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। और थर्ड टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, मतलब कार्बन having positive charge is linked to 3 कार्बन एटम। कार्बन जिस पर पॉजिटिव है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास कार्बोनियम आयन विच इज टर्शियरी इन नेचर H। ये देखो टर्शियरी ब्यूटाइलियम आयन, ये कौन सा कार्बोनियम आयन हो गया? ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास कार्बोनियम आयन which is tertiary in nature will be this। लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास माने कार्बन, 3 कार्बन और 1 कार्बन। लोवेस्ट एल्काइल क्या है? मिथाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइलियम आयन 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन कितने कार्बन से वो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो जुड़ा हुआ है। कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो 1 कार्बन से जुड़ा हो या नो कार्बन माने हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो सेकेंडरी कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो टर्शियरी वो कार्बन जो प्राइमरी, अगर हम हाइड्रोजन को लेके समझें तो प्राइमरी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन प्राइमरी कार्बोनियम आयन पे 2 हाइड्रोजन, मिथाइल को छोड़ो, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन पे 1 हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बोनियम आयन पे 9 हाइड्रोजन। तो कार्बोनियम आयन ये 3 तरह का होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, हम कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करेंगे। नेचर क्या है कार्बोनियम आयन का? अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है और कार्बोनियम आयन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। देखो एक जनरल स्ट्रक्चर ले लें, कोई R है और ये कार्बोनियम आयन है,
अब इसमें या इससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो प्लस आई इफेक्ट हो ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन प्लस से अटैच्ड करें तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इसमें कोई भी ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। माने प्लस आई इफेक्ट ग्रुप विल स्टेबलाइज द कार्बोनियम आयन। जितना ही ज्यादा इस कार्बन प्लस पे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होगा उतना ही स्टेबल वो कार्बोनियम आयन होगा। तो कह सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप क्या होगा? स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड more the number of plus I effect group attached to carbonium and carbon। कार्बोनियम आयन कार्बन से जितना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा होगा कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जाम्पल, ये टर्सरी है, हम मिथाइल लगा देते हैं। दिस इज 3 डिग्री। कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन 3 मिथाइल है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन प्लस को। मिथाइल क्या है? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप विल बी मोर स्टेबल देन दिस वन 2 डिग्री कार्बोकैटायन जहां 2 ही इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। इट विल बी मोर स्टेबल देन दिस वन 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड फाइनली 1 डिग्री लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास CH3 प्लस मिथाइलियम है। तो मोर द प्लस आई इफेक्ट ग्रुप मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। लेकिन आपने पढ़ा है कि अगर sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन है तो प्लस आई से डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा प्रेजेंट हो गया? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हो गया? हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां 9 हाइड्रोजन पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 3 6। यहां 3 हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहां 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, 9 हाइड्रोजन। इसको लेकर के अगर हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जितने हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग ले सकते हैं उनमें से एक और ऐड कर दो। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? इसके 10, इसके 7, इसके 4, वहां खुद बट हाइपर एक वो स्ट्रक्चर है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन 9 हाइड्रोजन का है। पूछा जाए इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? इसके माने इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर इट विल बी 10 इन दिस केस। तो हम पढ़े थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है?
सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन। कौन सा कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है? सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ, इस केस में वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनियम आयन कार्बन। तो जितना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कार्बन प्लस को उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कार्बोनियम आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब कि कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स more stable than plus I effect nature of ग्रुप। ये जो प्लस आई इफेक्ट नेचर है, प्लस आई माने इलेक्ट्रॉन देना, लेकिन प्लस आई नेचर किसी एल्काइल का इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इफ हाइपर कॉन्जुगेशन देन कार्बोनियम आयन विल बी मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये देखो, ये टर्सरी कार्बोनियम आयन है, और ये भी टर्सरी है। प्लस आई किसका ज्यादा है? इथाइल का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल से ज्यादा होता है। प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 CH2 इज ग्रेटर देन CH3। तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। होता क्या, ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि यहां 9 हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, यहां 2 2 4 3 7 हाइड्रोजन का ही हाइपर कॉन्जुगेशन है, जबकि नेचर ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 3 डिग्री होने के बावजूद किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है? जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ऑब्जर्व होती है। मतलब प्लस आई इफेक्ट के ऊपर कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है? यहां हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप विल स्टेबलाइज द कार्बोनियम आयन। लेकिन अगर हम माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा दें, यहां माइनस आई माने इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, दिस इज माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, माने कार्बोनियम आयन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, एक तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन खींचो तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि CH3 CH2 प्लस will be more stable than Cl CH2 CH2 प्लस। ये हुआ स्टेबिलिटी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं, फर्स्ट, अब क्या कर सकते हो बेटा कि मोर द नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप,
What will be stability of carbonium ion? अभी हमने देखा tertiary butylium ion है. Tertiary carbonium ion will be more stable than secondary, which is further more stable than primary. तो पहला पॉइंट, more the plus I effect group, more will be stability of कार्बोकैटायन. ये पहला पॉइंट. जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. इसी आधार पर हमने किया था कि दिस tertiary is more stable than secondary carbonium ion is more stable than primary carbonium ion. Again, more stable than CH3 plus. इसी तरह से ये भी होगा, more the minus I effect group. भाई ये भी तो है, lesser will be stability of carbonium ion, कार्बोकैटायन. हम कह सकते हैं यहां CCl3 CH2 plus will be less stable than Cl2CH. CH2 plus will be less stable than ClCH2 CH2 plus. जितना ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होगा, एक एक कम करते गए, स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी. देन थर्ड पॉइंट, stronger the minus I effect group at the same position, lesser will be stability of carbonium ion. क्या बोल रहा हूं मैं? Stronger the minus I effect group at the same position, stronger the minus I effect group at same position. क्या हो जाएगा बेटा? lesser will be stability of कार्बोकैटायन. देखो CH3 CH plus CH2 NO2 है, is less stable than CH3 CH plus CH2 Cl है, will be less stable than CH3 CH plus CH2 OH है. इनमें से माइनस आई NO2 is greater than Cl is greater than OH, minus I effect order. And fourth point, further the same minus I effect group, more will be stability of कार्बोकैटायन. वही माइनस आई जितना दूर होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल देन दिस.
बट अगर हम इसकी बात करें तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल देन दिस। लेकिन अगर इसी कार्बन पर क्लोरीन और फ्लोरीन आ जाए तो दिस वन विल बी लेस स्टेबल देन अगर यहां फ्लोरीन आ गया। क्यों? क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन सेम एनर्जी लेवल क्या होता है यहां, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग दिस वन विल बी मोर स्टेबल देन दिस। देखो यहां इसका माइनस आई कम है, फ्लोरीन से कम है तो उसी पोजीशन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। लेकिन अगर ये कार्बन और ये क्लोरीन, मतलब कार्बन प्लस से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन प्लस से 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो दिस वन ट्राईफ्लोरोमिथाइलियमाइन विल बी मोर स्टेबल देन ट्राईक्लोरोमिथाइलियमाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक bonding in this case as fluorine and carbon are in same energy level। ये कम स्टेबल है। दूसरा रीजन ये भी कह सकते हैं कि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। आगे जो हम बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वो ये है कि 5वां पॉइंट, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयंस आर फर्दर मोर स्टेबल देन द कार्बोनियम आयन स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। पीछे हमने देखा कि प्लस आई इफेक्ट वाला कार्बोनियम आयन से ज्यादा डोमिनेट कौन होता है? अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन सोचें और हाइपर कॉन्जुगेशन हो और साथ साथ रेजोनेंस भी हो, ऐसे केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन विल बी मोर स्टेबल। तो अब हम बात कर रहे हैं 5वां पॉइंट और वो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायंस और more stable than carbocation stabilized by hyper conjugation CH plus OCH3 will be more stable। यहां रेजोनेंस है इसके बीच में, then this one हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इसका रेजोनेंस, यहां सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है और हाइपर कॉन्जुगेशन है। और इसी में अगर हम ये कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, यहां sp3 से जुड़ा हुआ OH माइनस आई। ये पूछा हुआ सवाल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर रेजोनेंस स्टेबलाइज इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर पूछा जाए आपसे कि CH3 CH plus NH2 and CH3 CH plus OCH3 में NaCH3 कर देते हैं। क्वेश्चन, which one will be more
स्टेबल। आपको मालूम है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से रेजोनेंस में जाएगा। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल से रेजोनेंस में जाएगा। तो रेजोनेंस जहां आसानी से होगा वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। इस आधार पर आप इसको बता सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी बेंजाइलियम आयन, stability of बेंजाइलियम आयन and substituted बेंजाइलियम आयन. This we will discuss in next video. It's better कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू बेटा. टेक केयर.